दोस्तों, स्वागत है आपका नए टेक न्यूज पॉडकास्ट में। और यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ एप्पल के बारे में, क्योंकि लग रहा है कि एप्पल के अंत की शुरुआत अब हो गई है, यानी कि द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑलरेडी स्टार्टेड विथ एप्पल। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ ऐसी खबरें आ रही। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट आती है कि अर्ली नेक्स्ट ईयर, कुछ तो कह रहे हैं कि मार्च तक मिस्टर टिम कुक यहाँ पे रिजाइन कर सकते हैं एप्पल से, यानी कि रिटायरमेंट ले सकते हैं और टिम कुक अपनी लीडरशिप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे इस साल सीएफओ सीईओ जो थे वो भी रिटायर हो गए, और जो ओरिजिनल लीडरशिप जो स्टीव जॉब्स के एरा में थी, जिन्होंने प्रॉपरली पिछले 2010 से लेकर 2025 तक एप्पल को खड़ा किया, ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड किया, उसमें से ज्यादातर जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं अब वो या तो रिटायर हो रहे हैं या फिर कंपनी छोड़ के यहाँ पर जा रहे हैं। और इसमें से कुछ नाम तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर एलन डाई, ये थे एप्पल के डिजाइन एग्जीक्यूटिव एप्पल के लिक्विड ग्लास के पीछे। एलन डाई और उनकी टीम यहाँ पे सीधे मेटा ने पोच कर लिया है। वो कह रहे हैं कि मेटा कि आप हमारे साथ आ जाओ और हमारे लिए यूजर इंटरफेस डिजाइन करो, जो उनके अपकमिंग जो ग्लासेस आने वाले हैं ना, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होगा। बिल्कुल ये चीज करी, यानी कि एक एम्प्लॉय को यहाँ पे नहीं लिया जा रहा। एक एम्प्लॉय तो आ रहा है, लेकिन साथ में जो उसके जितने भी फ्रेंड सर्कल रहता है ना पूरा कंपनी में, वो कहता है चलो यार तुमको भी मैं ज्यादा सैलरी पे ले जाता हूँ। ये चीज हो रही है। यहाँ तक कि एप्पल की एआई डिवीजन और रोबोटिक डिवीजन के जो हेड थे वो भी यहाँ पे सीधे ट्रांसफर हो गए मेटा के अंदर, यानी कि मेटा ने बोला एआई का काम एप्पल में क्यों कर रहा, हमारे साथ हो जाओ। ये लोग र्यूमर चल रहा था कि ह्यूमनॉइड जैसा रोबोट बना रही है एप्पल, उसके भी हेड को यहाँ पे खींच लिया। इसके साथ ही ओपन एआई ने ऐसे एप्पल एम्प्लॉइज को हायर कर लिए जो पिछले 10 साल से ज्यादा लंबे समय से एप्पल के अंदर काम कर रहे थे। ये हुआ यहाँ तक कि एप्पल के ऐसे इंजीनियर्स को भी हायर किया जा रहा है जो यूजर इंटरफेस, वेरिएबल, कैमरा, ऑडियो टेक्नोलॉजीज के अंदर काम किया। यहाँ तक कि सबसे बड़ा झटका तो तब मिला जब एप्पल सिलिकॉन के डिजाइनर मिस्टर जॉनी सुरुजी थे, जिन्होंने लिटरली एप्पल की M1 चिप को डिजाइन किया था। उनको एक जमाने में इंटेल की सीईओ पोजीशन के लिए भी ऑफर मिला था, फिर भी वो एप्पल नहीं छोड़ी थी उन्होंने। और अब रिसेंटली पता चला था कि वो रिजाइन करने का सोच रहे हैं एप्पल के साथ। और जब ये न्यूज मार्केट में आती है तो जॉनी सुरुजी खुद बोलते हैं कि अभी मैं एप्पल छोड़ के नहीं जा रहा, अगर फ्यूचर में कहीं जाऊंगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी क्या चलती है ये सबको पता है, कब क्या हो जाए इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक कि कुछ खास बातें और बता देता हूँ। मेटा ने एआई के अंदर एप्पल इंजीनियर को इस पोजीशन पे हायर कर रही है और उनको टिम कुक से भी ज्यादा सैलरी ऑफर कर रही है। आप समझ गए ना कहानी क्या चल रही है। यहाँ तक कि आप लोगों को मालूम है ओरिजिनल आईफोन, आईपैड, एप्पल वॉच के डिजाइनर मिस्टर जॉनी आइव, ये खुद एप्पल से कई सालों पहले निकल गए और आज के समय में खुद ओपन एआई के साथ यहाँ पे हार्डवेयर बना रहे हैं। और यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन है, या तो आधे लोग मेटा में जा रहे हैं, कोई ओपन एआई में जा रहा है, या कोई भी कहीं और जा रहा है। और इसके साथ ही बात आती है एक नए ट्रेंड की, जिसे हम कहते हैं एआई बबल। बेसिकली हो क्या रहा है इंडस्ट्री में, समझाता हूँ। सारा जो फ्यूचर है आज के समय में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रहा है। पूरी सिलिकॉन वैली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मूव कर रही है। और एक कंपनी जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी, जो एक जमाने में दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी थी, उससे भी उम्मीद थी कि यार ये लोग भी अपना एआई बनाएंगे, ये लोग भी कुछ अपने प्रोडक्ट बनाएंगे। आप लैपटॉप बनाते हो, आप कंप्यूटर्स बनाते हो, आपका इतना अच्छा हार्डवेयर, इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाते हो, सिलिकॉन अच्छी तरीके से डिजाइन करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन फिर भी एआई वाले रेस में पीछे छूटते जा रहे हो। जबकि मेटा जैसी कंपनी टोटली एआई वाली रेस में कूद गई। यहाँ पे एप्पल के इंजीनियर को हायर किया जा रहा है फ्यूचर प्रोडक्ट्स के लिए। एप्पल की डिजाइन टीम, जिसके लिए एप्पल जाना जाता था कि उसके डिजाइन, उसका एस्थेटिक, सॉफ्टवेयर, कंसिस्टेंसी देखने को मिलती थी, वो सब ये लोग हायर कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी चीज रहती है, क्योंकि एट द एंड बताऊं क्या रहता है कि कंपनी की जो कोर लीडरशिप रहती है ना, वही डिसाइड करती है कि पीछे कंपनी का वर्क कल्चर क्या रहेगा। और ये चीज ही डिसाइड करती है कि कंपनी का फ्यूचर डायरेक्शन क्या रहेगा। ऐसा नहीं कि एप्पल आने वाले 1-2 साल में खत्म हो जाएगी। एप्पल का मैंने भी प्रिडिक्शन दिया है 2030 तक डाउनफॉल की शुरुआत हो सकती है। ऐसा नहीं कि एकदम से देखने को मिलेगा। आने वाले समय में धीरे धीरे ये चीजें पाइल अप होंगी और एक साथ जब कंपाउंडिंग इफेक्ट इन सब का लगेगा ना, तो बहुत बड़ा एक डिजास्टर हो सकता है। और उसके पीछे का रीजन ये है कि सही समय पे सही डिसीजन ना लेना, लीडरशिप का जाना और एक स्ट्रॉन्ग लीडर की एब्सेंस होना। यहाँ पर एक छोटा सा में स्टार मार्क होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वाला,
वो मार के एक छोटी सी बात बोल सकता हूँ, अगर इस बीच में एप्पल के अंदर कोई ऐसा एम्प्लॉय खड़ा हो जाए जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ले सके और जो कंपनी को फ्यूचर डायरेक्शन में लीड कर सके, जैसा स्टीव जॉब्स या टिम कुक के एरा में हुआ था, तो शायद कंपनी आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर कोई भी अगर डायरेक्शन आता और एप्पल की लेगेसी को संभाल नहीं पाता, उसके नीचे दब जाता है, तो एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज है, ये इतनी ज्यादा पैसा क्या ऑफर कर रही है लोगों को कि यहाँ पे लोग इनके पीछे आ रहे हैं। देखो इसके मल्टीपल रीजन है। एक तो टिम कुक जाने वाले हैं, तो इन लोगों को पता और आगे का फ्यूचर कैसा हो सकता है इन लोगों को एक आइडिया होगा। इसके साथ ही अगली चीज ये हो सकती है कि इनको लग रहा है कि यहाँ पे शायद वैसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही काम करने की जैसी शायद बाहर मिल सकती है। और बाहर इधर ये बात भी है कि मेटा हो गया, ओपन एआई हो गया, कि इनके पास क्रेजी इन्वेस्टमेंट है। आज के समय में सिलिकॉन वैली में आप कोई भी स्टार्टअप ले आओ जिसके अंदर एआई लगाओ, वहां पे उसे अंधा पैसा मिलता है। और एआई की सबसे बड़ी बात है कि 99% कंपनी सिर्फ रैपर है। आधे तो चैट जीपीटी रैपर चला रहे हैं और कुछ नहीं। एक्चुअली में काम यहाँ पर क्या कर रहा है पता हूँ? यहाँ पे ओपन एआई हो गया, मेटा हो गई, गूगल का डीप माइंड हो गया, ये काम कर रहे हैं। ग्रॉक हो गया, वो काम कर रहा है। इसके अलावा तो बहुत ही लिमिटेड कंपनीज है जो एग्जैक्टली में कुछ ढंग का कर रही है। आधे से आधे सिर्फ रैपर चला रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये कि 99% इवन 100% कंपनीज को कोई आइडिया ही नहीं है कि भाई एआई तो बना लिए, लेकिन इसको मोनेटाइज कैसे करना है, इससे पैसे कैसे बनाना है, इसका भी कोई क्लियर प्लान नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है। ओपन एआई तो ऐसी है कि खुद को कह रही है कि भाई हमें गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। और एआई की तो इतनी बड़ी रेस है, इतना ज्यादा पैसा है कि इन लोगों ने आने वाले 3-4 साल तक जो चिप्स होती है, जो मेमोरी होती है, जो एलपी DDR स्मार्टफोन्स में लगती है ना, उसके ऑर्डर तक दे डाले। जब ग्लोबल लेवल पर अगर हालत ऐसी चल रही है तो आप सोचो एम्प्लॉयज वगैरह भी क्या रहेंगे। तो एम्प्लॉयज को बोला जाएगा ज्यादा पैसा लो, मेरे साथ आ जाओ। और कुल मिला के बात है कि आज के समय में हर कोई ये प्रेडिक्ट करने में लगा है व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग, आने वाले वक्त में कौन सी बड़ी चीज हो सकती है। क्योंकि लिटरली एप्पल अब पोस्ट आईफोन एरा में मूव कर रही है और आईफोन एरा में से निकलना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट चॉइस है यहाँ पे, क्योंकि आईफोन उनके लिए हीरो प्रोडक्ट था, सबसे ज्यादा बिका, बहुत धूम मचाई, ग्लोबल लेवल पे सक्सेसफुल हुआ। लेकिन अब आईफोन से निकल के आगे बड़े लेवल पे जाना, ये बात है। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप समझना कि पहले कंप्यूटर्स हुआ करते थे, फिर लैपटॉप्स है, लैपटॉप्स के साथ आपके फिर मोबाइल फोन्स है, फीचर फोन्स ने अपनी एंट्री ली, फीचर फोन्स के बाद आपके स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिले, और स्मार्टफोन्स के साथ साथ टैबलेट्स है, अलग अलग टच स्क्रीन गैजेट्स है, स्मार्ट टीवीज आपको देखने को मिले, स्मार्ट वॉचेस देखने को मिली, एयरपॉड्स है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सेंटर था वो एक स्मार्टफोन था। अब जो सेंटर में जो स्मार्टफोन है ना, ये शिफ्ट होके एआई की तरफ चला गया। यानी कि हम एक एआई पावर डिवाइस के बारे में बात करेंगे, एआई स्मार्टफोन, एजेंटिक एआई, एक ऑटोनोमस एआई का एक बज़वर्ड निकल कर आया। यहाँ तक कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बारे में बात की जा रही है कि फ्यूचर में शायद रोबोट्स होंगे जो एआई के साथ पावर्ड होंगे, जो आपका सारा काम यहाँ पे करेंगे। कुल मिला के हम जो साइंस फिक्शन हॉलीवुड मूवीज होती है ना, वो यहाँ पे देख रहे हैं। और सिलिकॉन वैली में यही चल रहा है कि कोई भी चीज जिसके अंदर एआई लगाओ, आप उसको अंधा पैसा दे दो, यही काम है। मतलब अगर कोई एआई से चाय बनाने लग जाएगा ना, एआई चाय वाले के नाम से अगर कोई दुकान आ जाएगी, तो यार वो भी यहाँ पे चल पड़ेगी। हालत इस समय है। हालांकि ये बबल कभी ना कभी बस्ट होगा, कई सारी चीजें होंगी, इसके बाद मार्केट स्टेबलाइज होगा। लेकिन हाँ, इस बात से एग्री नहीं कर सकते कि एआई फ्यूचर नहीं है और एप्पल जैसी कंपनी यहाँ पे लेट हो गई है। और यही एक चीज है जो एप्पल को यहाँ पे पीछे खींच रही है। इसके साथ ही बात करें ना, तो लीडरशिप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ओवरऑल फ्यूचर के जो प्रोडक्ट होते हैं वही सीनियर लीडरशिप ही डिजाइन करते हैं। नीचे के जो एम्प्लॉयज होते हैं कई बार सीधे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। जैसे कि हाल ही में देखा तो लोग कह रहे थे विजन प्रो फ्यूचर होगा। अभी तो फर्स्ट जनरेशन आई है, सेकंड जनरेशन जब आएगी तब तो कमाल हो जाएगा, थर्ड जनरेशन में तो बहुत मास मार्केट हो जाएगा, हर कोई विजन प्रो जैसा प्रोडक्ट पहनेगा। बात आपकी सही थी, लेकिन जो विजन प्रो के इंजीनियर से, विजन प्रो एक्सपर्ट्स है, वो खुद उन कंपनी से निकल रहे हैं। तो बस सिंपल सी बात है कि एप्पल जैसी जो कंपनी आज के समय में प्रायोरिटाइज कर रही थी प्रॉफिट को, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने को, शेयर होल्डर्स के पैसे को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने को। और इससे एक बात पता चलती है कि कंपनी के साथ अब वैसी लॉयलिटी नहीं रह रही जैसी एक जमाने में हुआ करती थी, और लोगों की जो इंटेग्रिटी हो रही है वो पीछे जा रही है। और देखा जाए तो ओवरऑल एप्पल के लिए इसका बैकलैश यहाँ पे ये पड़ सकता है कि जैसे एप्पल इंटेलिजेंस एक डिजास्टर साबित हुआ, विजन प्रो डिजास्टर साबित हुआ, और फ्यूचर की इनोवेशन जो एप्पल से उम्मीद की जाती थी कुछ नया करेंगे। और मेरे को लगता है कि एप्पल का जो ब्रांड वैल्यू रहता है, इसके ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले 5-6 सालों के अंदर, जब लोगों को ये रियलाइज होगा कि एप्पल के लोगों का मतलब ये नहीं कि वो लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट है। भाई लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट तो मेटा दे रहा है, ओपन एआई की तरफ से आ रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं।
ये एक चीज है। तो खैर इस तरीके की कुछ चीजें यहाँ पे चलेंगी। आने वाला फ्यूचर देखते हैं कि एप्पल का किस तरीके से यहाँ पे डिसाइड होगा, किस तरीके से यहाँ पे बनेगा, और लॉन्ग टर्म में ही पता चले कि एप्पल यहाँ पे और नेक्स्ट लेवल जाती है या फिर सर्वाइव करती है या फिर सर्वाइव करके अपनी पुरानी स्टेट में वापस आ जाती है। 2026 एक मेक और ब्रेक ईयर होगा जो 2030 तक ये डिसाइड करे कि एप्पल का डायरेक्शन क्या होगा। टिम कुक के एग्जिट का वेट हो रहा है कि टिम कुक अपना रिटायरमेंट कब अनाउंस करता है और उनकी पोजीशन को कौन आगे कैरी करता है। देखने वाली बात होगी कब क्या कैसे होगा, आने वाले समय में देखेंगे किधर होता है। इसके साथ ही अगर इंडिया के स्पेसिफिक कुछ न्यूज के बारे में बात करें तो 2-3 न्यूज काफी इंटरेस्टिंग आई है। जैसे कि सबसे पहले इधर तो ये न्यूज आई है जहाँ पे जो COAI सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया रिलायंस जियो और एयरटेल के साथ मिलकर ये सजेस्ट किया है कि गवर्नमेंट मैंडेट कर दे कि मोबाइल फोन के अंदर AGPS हमेशा ऑन रहे, यानी कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर टेलीकॉम ऑपरेटर को पता रहेगा कॉन्स्टेंटली कि आपको मोबाइल फोन किस लोकेशन पर है। अब इसको दो नजर से देखा जा सकता है। पहली नजर होती है प्राइवेसी की नजर, कि आपने अगर मोबाइल फोन की लोकेशन ऑन कर रखी है तो आपकी प्राइवेसी की जो इन्फॉर्मेशन है, जो आप एग्जैक्टली कहाँ और किस जगह पर हो, ये पता रहेगा आपके टेलीकॉम ऑपरेटर को, और जो एप्स जो एक्सेस कर रही है GPS को उनको, कि एग्जैक्टली आप कहाँ पर हो, किधर हो, उसके हिसाब से लोकेशन बेस्ड एड्स, ट्रैफिक, प्राइवेसी के लिए एक नाइटमेयर हो सकता है। और जो टेलीकॉम ऑपरेटर है जियो एयरटेल, उन्होंने इसलिए बोला कि यार आज के समय मोबाइल फोन चोरी और गुम होने की वारदातें बहुत बढ़ गई है, जिस वजह से किसी इंसान का अगर मोबाइल फोन चोरी हो जाए या गलत हाथों में पड़ जाए तो एग्जैक्टली पिन पॉइंट जो लोकेशन होती है ना वो बताई लगा जा सके कि एग्जैक्टली आपको मोबाइल फोन का है, ताकि आप अपने मोबाइल फोन को ढूंढ लो। देखो दोनों ही चीजें अपनी जगह, लेकिन मेरे हिसाब से मैंडेट करना कि यार ये आपको इनेबल रखना है बाय डिफॉल्ट, तो डेफिनेटली दो चीजें होंगी। एक तो आपकी बैटरी खाएगा, प्राइवेसी का वायलेशन होगा। सबसे बेहतरीन चीज इधर ये कि 24 आवर्स लोकेशन इनेबल करने से बेटर इधर ये कि आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि आपको इनेबल करना है तो करिए, आप आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। अगर आप नहीं इनेबल करना चाहते प्राइवेसी रीजन में तो डिसेबल करिए। यहाँ पे मैंडेट करके रखना इतना खास सॉल्यूशन मेरे को लगता नहीं है। और इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग न्यूज आई थी कि स्टारलिंक ने एक्सीडेंटली अपने प्राइसेस जो थे ना वो इंडिया के अंदर थोड़े से लीक कर दिए, यानी कि उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था अनऑफिशियली 34,000 रुपीज की वन टाइम एंड हार्डवेयर किट होगा और 8,600 रुपए आपको पर मंथ देना पड़ेगा सर्विस के लिए, और यहाँ पे 30 डेज का ट्रायल भी आपको देना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के बात है कि बहुत महंगा इंटरनेट ये लोग बेच रहे थे, 8,500 रुपए पर मंथ वाला। हालांकि ये बाद में क्लैरिफाई हुआ कि ये ग्लिच था, टेक्निकल ग्लिच था, और जो डमी प्राइसिंग थी वो गलती से लाइव हो गई थी। अब मेरे को ऐसा लगता है कि गलती से लाइव नहीं हुए थे, इन्होंने जानबूझ के लाइव किया था ये देखने के लिए कि मार्केट का रिसेप्शन कैसा रहता है, मार्केट में लोग को क्या फीडबैक आता है, सोशल मीडिया पे लोग क्या बात करते हैं, लोग ट्रैक कर रहे होंगे, और सिंपली उन्हें पता चल गया कि यार ये प्राइसिंग काम नहीं करने वाली, उन्हें प्राइसिंग को रिवाइज करने की जरूरत है। और इसी के साथ ही अब ये कंफर्म होता है कि स्टारलिंक हो सकता है अपनी नई प्राइसेस को शायद जल्दी लेकर आओ, प्रॉपर तरीके से काम करे और बैक एंड में अफोर्डेबल तरीके से काम करे। अगर ये अफोर्डेबल प्राइसिंग को लेकर आएगा तो शायद लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे जो एग्रेसिव प्राइसिंग होती है अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो डेफिनेटली स्टारलिंक को भी पता है कि इंडिया में वो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे लिटरली इंटरनेट आज भी काफी अफोर्डेबल है। स्पेशली जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट है उसके प्लान काफी लंबे समय से वैसे ही चल रहे हैं। हाँ, मोबाइल फोन रिचार्जेस के प्लान थोड़े ऊपर होते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो इतने ज्यादा महंगे नहीं कि 8,500 रुपए आप महीना टैग करो। लोग तो 8,500 रुपए यहाँ पे साल भर के इंटरनेट का प्लान नहीं देते मोबाइल को ना ब्रॉडबैंड में लाके, और यहाँ पे आप उनसे 1 महीने का ले रहे हो। तो इन सब चीजों को ना थोड़ा वर्क करने की जरूरत है, ये धैर्य बात है। और हाँ, अगर मैं और आगे की बात करूँ तो गूगल ने भी एंड्रॉइड का XR एक शोकेस रखा था जहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस के बारे में बात करी, और ये पता चलता है कि एंड्रॉइड का जो XR वाले जो डिवाइसेस होंगे, ग्लासेस होंगे जिसके अंदर डिस्प्ले होगा, ये 2026 में आएंगे। सैमसंग यहाँ पे काम करेगी जेंटल मॉन्स्टर और वॉरबी पार्कर जैसी कंपनीज के साथ, जिसके अंदर ये कंपनीज डिजाइन करेंगी ग्लासेस को कि आउटर लुक कैसा होगा। इंटरनल हार्डवेयर सैमसंग वगैरह बनाएगी, चिप स्नैपड्रैगन की होगी, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होगा वो एंड्रॉइड का XR होगा। यानी कि एंड्रॉइड अपना डायरेक्शन जो रहता है, अभी स्मार्टफोन्स तक था, स्मार्ट टीवीज तक था, आपकी वॉचेस में आया, अब ये लोग अपने वेरेबल कैटेगरी में जा रहे हैं, जो कि देख के काफी इंटरेस्टिंग लगता है। और लगता है कि जो एंड्रॉइड है वो अब यहाँ पे रुकने नहीं वाला सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन तक, वो अब रुकने वाला है सीधा आपके ग्लासेस तक, और हर जगह जा सकता है। और हर जगह AI वाला जो काम होता है ना वो तो ये लोग यहाँ पे कर ही रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। बाकी थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।